Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Part 2, Mustafa Kamal. He is our fifth hero. The most important questions have already been discussed and the remaining 10 topics will be discussed today. मुस्तफ़ा कमाल के ये वाले जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे बोर्ड में अपीयर हो चुके, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस कम है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया. सो लेट्स बिगिन. मुस्तफ़ा कमाल्स रिप्लाई टू द किंग. व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल्स रिप्लाई टू द किंग? मुस्तफ़ा कमाल को किंग ने अनातोलिया भेजा कि जाकर बागियों का तला कुमा करे, ख़त्म करे, उनको क्रश कर दे. और जाकर मुस्तफ़ा कमाल उनका साथी बन गया और बादशाह के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया. तो बादशाह ने उसको लेटर लिखा कि तुम वापस आ जाओ. तो मुस्तफ़ा कमाल ने क्या जवाब दिया? उसने पहली बात ये की ही कि बादशाह सलामत, आप खुद यहाँ आएँ, हमारा लीडर बने और दुश्मनों के खिलाफ लड़ें, गैर मुल्कियों को निकालें तुर्की से. जब बादशाह नहीं माना तो मुस्तफ़ा कमाल का रिप्लाई था, I will stay in Antalya until the nation has won its freedom. कि मैं यहीं रुकूंगा जब तक मेरी कौम आज़ादी हासिल नहीं कर लेती, तब तक मैं यहीं रुकूंगा. So that was मुस्तफ़ा कमाल reply to the king कि आज़ादी तक मैं ये इलाका नहीं छोड़ूंगा. An account of Greek attack. Account means story. तो पिछले लेक्चर में आपको बताया कि इत्तेहादियों ने जो इज़मीर का जो था इलाका वो यूनानियों को दे दिया, बंदर बांट की गई तुर्की की, तुम इलाके पे कब्जा कर लो. इज़मीर बड़ा खूबसूरत इलाका है तुर्की का. तो उसका अहवाल लिखें. तो ये 20 अगस्त है. 21 अगस्त को 1922 को अटैक कर दिया उन्होंने, यूनानियों ने, कब्जा करने के लिए इज़मीर पे. तुर्क पहाड़ों पे चढ़ गए, स्कारिया रिवर उन्होंने क्रॉस किया. तो बड़ी शदीद जंग हुई. 14 दिन की शदीद जंग के बाद 4 सितंबर को यूनानियों ने शिकस्त तस्लीम कर ली और पीछे हटना शुरू कर दिया. और यूँ शदीद धूप में, बुलंद पहाड़ों पे और ज़िंदगी मौत की फ़ाइट करते करते तुर्कों ने अपना इलाका उनसे आज़ाद करवा लिया. नंबर 3, टर्म्स ऑफर्ड टू द टर्क्स बाय अलाइज. टर्म्स, कंडीशंस, शराइत. अलाइज इत्तेहादी अफवाज, उन्होंने तुर्कों को क्या कंडीशंस दी? उन्होंने तुर्की की बंदरबांट की. उन्होंने कहा जो अंतालिया का सूबा है ये आर्मीनिया के पास चला जाएगा, इज़मीर चला जाएगा यूनानियों के पास, ग्रीक्स के पास, और जो इस्तांबुल है ये एक इंटरनेशनल सेंटर बनेगा और इसके ऊपर इंग्लैंड वालों का और फ्रांस वालों का कब्जा होगा. सिसिलिया फ्रांस को दे दिया. तो यूँ उन्होंने तुर्की की पार्टीशन कर दी अपने तौर पर कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और फिर से जो तुर्क मुसलमान हैं कभी भी मुत्तहिद ना हो सके, इनको हमेशा के लिए गुलाम बना कर रखा जाए. नंबर 4, कमाल्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर अस्यूमिंग पावर. ताकत में आने के बाद मुस्तफ़ा कमाल का जो पहला मकसद था वो क्या था? सो हिज फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाज टू एजुकेट द मैसेस, एजुकेट द पीपल. ताकत में आने के बाद मुस्तफ़ा कमाल का जो सबसे पहला मकसद था वो लोगों को तालीम मुहैया करना था, टू एजुकेट द पीपल, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे तो हर तरह के मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे. नंबर 5, हु रेजिस्टेड अलाइज इन ईस्टर्न अंतोलिया. ईस्टर्न अंतोलिया में मुस्तफ़ा कमाल के जाने से पहले इत्तेहादी अफवाज को कौन रोक रहा था, कौन मुज़ाहमत कर रहा था, कौन लड़ रहा था, इनके खिलाफ कौन लड़ रहा था? सो डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम था काज़म क्याबकर. काज़म क्याबकर था और तुर्क अफवाज का वो पुराना लीडर था और उसने कुछ चंद सिपाही पुराने साथ लिए और उसने इत्तेहादियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया. छोटे छोटे उसने गुरिल्ला अटैक उन पे शुरू कर दिया और तंग करना शुरू कर दिया. सो काज़म क्याबकर वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बिफोर मुस्तफ़ा कमाल टू फाइट अगेंस्ट द अलाइज एंड टू विन फ्रीडम फॉर हिज कंट्री.
नंबर 6 में 2 प्रॉब्लम्स टू एजुकेट द पीपल, वो कौन से 2 मसाइल थे? व्हाट वर द 2 प्रॉब्लम्स दैट मुस्तफा कमाल फेस्ड व्हाइल एजुकेटिंग द पीपल? 2 मसाइल क्या थे लोगों को तालीम याफ्ता बनाने में? तो बेटे पहला मसला ये था टू एजुकेट द कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं उनको तालीम याफ्ता बनाना। एंड नंबर 2 टू ट्रेन एज मैनी टीचर्स एज पॉसिबल। असातिज़ा कहाँ से लाएं? टीचर कोई नहीं है, लोगों को भी तालीम देनी है और उनको तालीम देने के लिए टीचर्स को ट्रेन करना है। सो दीज वर द 2 मेजर प्रॉब्लम्स मुस्तफा कमाल फेस्ड व्हाइल एजुकेटिंग द मैसेज। नंबर 7 कमाल सोशल रिफॉर्म्स। मुस्तफा कमाल ने ताकत में आने के बाद कौन सी समाजी इस्लाहात की? तो कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया। तो सबसे बड़ी सोशल रिफॉर्म उसने ये की कि जो बड़े बड़े टाइटल थे, नवाब साहब, चौधरी साहब, खान साहब, वो सब उसने ख़त्म कर दिए, पाशा। और अब आम लोग सारे बेन, ये 2 जो टाइटल थे ये सब के लिए। और हेड ड्रेस ख़त्म किया उसने ख़वातीन का, और हेड का पहनना लाजमी करार दे दिया। टर्किश लैंग्वेज को उसने सिंप्लीफाई किया और एक इक्वालिटी पैदा करने की कोशिश की और तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश की मर्द औरतों को। ये थी उसकी सोशल रिफॉर्म्स आफ्टर अस्यूमिंग पावर। नंबर 8 द फेमस बैटल कॉल ऑफ कमाल। मुस्तफा कमाल की मशहूर कॉल क्या थी लोगों को जंग के लिए? तो बेटे जब इसने यूनानियों के खिलाफ फतह हासिल कर ली मुस्तफा कमाल ने, तो अब ये जानता था कि मेरी फ़ौज इस काबिल है कि अब हम एक बड़ी जंग लड़के हम तुर्की को समुंदर तक, बहर रूम, मेडिट्रेनियन, उधर तक हम आज़ाद करा सकते हैं। तो जब इसने मोरल हाई देखा अपनी कौम का, तो उसने ये बैटल कॉल दी, योर नेक्स्ट गोल इज़ मेडिट्रेनियन सोल्जर्स। है मेरे सिपाहियों, तुम्हारा जो अगला टारगेट है, जो अगली मंजिल है तुम्हारी, वो मेडिट्रेनियन है, बहर रूम है, फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। ये थी उसकी फेमस बैटल कॉल। व्हेन वाज द सल्तनत अबॉलिश्ड? अबॉलिश का मानी खात्मा करना है। आप जानते हैं कि तुर्की के ऊपर सल्तनत उस्मानिया का कई सदियां कब्जा रहा, तो इसका खात्मा कब हुआ? तो ये डेट याद रखिएगा, ये है आई थिंक 4 नवंबर 1922। तो नवंबर 1922 को सल्तनत का खात्मा कर दिया गया। एक आज़ाद तुर्की, एक जमहूरी तुर्की का क़याम अमल में आया और मुस्तफा कमाल इसका पहला लीडर बना। तो एंट्री इनटू इज़मीर, इसकी स्टोरी लिखी कि इज़मीर में दाखिले का वाक़या क्या है। तो इज़मीर जब फतह किया इन्होंने, तो मुस्तफा कमाल एक फातेह के तौर पर सबसे अगली गाड़ी में था। दाएं बाएं इसके कैवलरी के घोड़े थे और बहुत ज़्यादा फायरिंग की गई, जश्न मनाया गया। और इज़मीर का पहले ही बहुत सा हिस्सा तबाह हो चुका था, बहुत से गैर मुल्की कत्ल किए गए, कैदी बनाए गए, कुछ भाग गए इलाका छोड़ के, और यूँ एक फातेह के तौर पे मुस्तफा कमाल इज़मीर में एंटर हुआ। सो ये थे आज के चीदा हमारे सवालात जिनकी हमने डिस्कशन की, और इसी के साथ हमारे आज के 5 हीरो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नावल मिस्टर चिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।